मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब काउंटिंग के दिन का इंतजार होने के साथ ही प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस में सीटों के सियासी गुना भाग शुरू हो गया है। खास तौर पर कांग्रेस को लगता है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस सीटें बढ़ने को लेकर क्यों कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। दरअसल मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 13 मई को वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद अब इंतजार 4 जून यानी मतगणना का है। लेकिन मतगणना के पहले बीजेपी और कांग्रेस की नज़र इस चीज़ पर है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। जहां एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का, तो वहीं कांग्रेस डबल डिजिट की उम्मीद के साथ ही 7 सीटों पर जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कहां पर कांटे की टक्कर है और कहां पर चुनाव के परिणाम चौंका सकते हैं। इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की, तो मुरैना, ग्वालियर और भिंड लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं बात करें महाकौशल क्षेत्र की, तो छिंदवाड़ा और मंडला लोकसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एक सीट कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। तो वहीं दूसरी सीट मंडला है, यहाँ से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनावी मैदान में है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को वो यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें मालवा निमाड़ की, तो यहाँ राजगढ़ खरगोन के साथ ही झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर तगड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। आदिवासी बेल्ट होने के कारण इन सीटों से कांग्रेस को खासी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर भी चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट पर इसलिए भी सबकी नज़र है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं और झाबुआ रतलाम से पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा। तो वहीं एमपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी अब 7 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कहते थे तो विश्वास नहीं होता था, अब तो 7 सीटें हमें मिल रही हैं। इसका आकलन बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी की माने तो 29 सीटों में से 8 से 9 सीटों पर परिणाम रोचक होंगे। वो इसलिए नहीं कि कांग्रेस चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ी, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध था और कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ही सक्रिय नहीं थे, वे ही अपने नेताओं से नाराज थे, जिसके कारण कांग्रेस फाइट में आ गई। लेकिन परिणाम कुछ और भी हो सकता है। कई सीटों पर हार और जीत का अंतर कम होगा। अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें लगभग 8 से 9 सीटों पर हमें एक ऐसी टक्कर देखने को मिली जहां पर चुनाव परिणाम किसी भी करवट बैठ सकते हैं। नेक टू नेक फाइट की भी बात हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो इतनी सीटें जीत सकती है, वो संभव इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कांग्रेस किसी रणनीति के तहत चुनाव नहीं लड़ी थी। और वहाँ पर जो चुनाव अगर नेक टू नेक की स्थिति में आया भी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते अगर कुछ पॉजिटिव स्थिति कांग्रेस के पक्ष में बनती हुई नजर आएगी, तब संभावना है। हालांकि जीत पाएं ऐसा कहना असंभव है, लेकिन जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब इंतजार 4 जून का है, जब जनता का जनादेश आएगा तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पर जनता अपना क्या फैसला सुनाती है और एमपी में लंबे समय से 1 और 2 सीट से संतोष कर रही कांग्रेस क्या इस बार 7 सीटों पर बाजी मार पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।